are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian Canadian channel. आजकल जब हम आराम फरमाने की बात करते हैं या घर पे फ्रेंड्स, पार्टनर्स या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बात करते हैं तो एक आइडिया सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, नेटफ्लिक्स एंड चिल। नेटफ्लिक्स देखते हुए बहुत से लोग आपके सर्कल में आपको मिल जाएंगे जो घर पे टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करेंगे रादर देन किसी पार्टी में जाने से। और कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद तो नेटफ्लिक्स हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। बाहर जा नहीं सकते थे और घर पर ही रहना पड़ रहा था, और घर पे एंटरटेनमेंट का नेटफ्लिक्स से अच्छा ऑप्शन था ही नहीं। बट व्हाट इफ मैं आपसे कहूं कि नेटफ्लिक्स का ये चाव अब लोगों के मन से उतर रहा है। व्हाट इफ मैं आपको कहूं कि भारी मात्रा में नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स नेटफ्लिक्स को छोड़ के जा रहे हैं। व्हाट इफ मैं आपको कहूं कि इस 3 महीनों में, यानी कि इस साल जनवरी से मार्च के बीच में 200,000 सब्सक्राइबर्स ने नेटफ्लिक्स से एग्जिट कर लिया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रज्ञा है एंड इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या कारण है जिसके चलते नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइबर्स छोड़ रहे हैं। ओनली ऑन वाई मीडिया। 10 सालों में पहली बार नेटफ्लिक्स को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। 200,000 सब्सक्राइबर्स ने नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन को एंड कर दिया है। नेटफ्लिक्स की रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से नेटफ्लिक्स के शेयर्स 35% ज्यादा गिर गए हैं। और तो और इस समय नेटफ्लिक्स को तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है उनके कंपेटिटर्स से, जैसे कि Amazon प्राइम, एप्पल टीवी एंड डिज्नी प्लस। ये प्लेटफॉर्म्स ओरिजिनल पे ओरिजिनल कंटेंट लाते जा रहे हैं और नेटफ्लिक्स के कंपैरिजन में इकोनॉमिकल भी हैं। चलिए जानते हैं कि क्या रीजंस रहे जिनके चलते नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइबर्स ने छोड़ना जरूरी समझा। सबसे पहले तो बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रेट्स में बढ़ोतरी की। इस साल नेटफ्लिक्स ने यूएस, यूके और कनाडा में सब्सक्रिप्शन का रेट $2 बढ़ा दिया। और अगर आप ध्यान दें तो ये नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी गलती है। अब आप कहेंगे कि रेट्स तो हर चीज के बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी अपनी पॉलिसी चेंज करती है तो टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इस समय नेटफ्लिक्स की जो ये डिसीजन लेने की टाइमिंग थी वो बहुत गलत रही। विश्व में कोविड-19 की वजह से जॉब्स नहीं है, इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई है, और तो और यूक्रेन रशिया में चल रहे वॉर की वजह से हर चीज महंगी हो रही है। ऐसे में लोग जरूरत की चीजों पर पैसे खर्च करना ज्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू लग्जरीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि कार में पेट्रोल डलवाने और नेटफ्लिक्स के बीच में आप क्या चूज करेंगे, तो जवाब आप जानते हैं। दूसरा कारण है नेटफ्लिक्स की रशिया से एग्जिट। रशिया से जाने के बाद नेटफ्लिक्स ने 700,000 सब्सक्राइबर्स तो ऐसे ही लूज कर दिए, और आगे भी कुछ 500,000 सब्सक्राइबर्स रशिया से लूज करने वाला है नेटफ्लिक्स। अब ये कारण तो नेटफ्लिक्स ने दिए हैं, और कह सकते हैं कि कुछ बातें इनमें से नेटफ्लिक्स के हाथ में थी भी नहीं। पर व्हाट अबाउट कंटेंट? कोविड के दौरान साल 2020 में नेटफ्लिक्स के पास 36 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। इसमें से 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो सिर्फ लॉकडाउन में ऐड हुए थे। पर अब नेटफ्लिक्स के कंटेंट में वो बात नहीं रही। जहां ब्रिजिटन और स्क्विड गेम जैसे शोज ने नेटफ्लिक्स के काफी सब्सक्राइबर्स बढ़ा दिए थे, वहीं अब नेटफ्लिक्स के पास ज्यादा वैरायटी नहीं है। बहुत से शोज और फिल्म्स नेटफ्लिक्स को ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। आंकड़ों के हिसाब से नेटफ्लिक्स ने ओरिजिनल कंटेंट पे $13 बिलियन खर्च करे हैं। पर अगर आप नेटफ्लिक्स के कंपेटिटर्स Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस या एप्पल टीवी को देखें तो इनके पास वैरायटी भी ज्यादा है और प्राइसेस नेटफ्लिक्स से कम है। नेटफ्लिक्स की पॉलिसी से यूजर्स भी बिल्कुल खुश नहीं है। सबसे पहले तो नेटफ्लिक्स ने सब्सक्रिप्शन रेट्स बढ़ा दिए। फिर नेटफ्लिक्स के बॉसेस अब ये कह रहे हैं कि अगर लोगों को सब्सक्रिप्शन की हाई कॉस्ट नहीं भरनी है तो नेटफ्लिक्स अब अपने प्लेटफॉर्म पर एड्स इंट्रोड्यूस कर सकता है। पर आप ही बताइए, अगर एड्स ही देखने हैं तो केबल टीवी क्या बुरा था? साथ ही ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि नेटफ्लिक्स अब यूजर्स को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर पासवर्ड शेयर नहीं करने देंगे। अब अगर ऐसा हो गया तो नेटफ्लिक्स शायद ही इस क्राइसिस से रिकवर कर पाए। आखिरी में सवाल ये है कि नेटफ्लिक्स क्या इस मुसीबत से उभर पाएगा या नहीं। अब आंकड़े तो कह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स को और 200,000 सब्सक्राइबर्स का लॉस अगले 3 महीनों में होने वाला है। तो क्या अब ये कहना सही होगा कि नेटफ्लिक्स एंड चिल? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और ऐसी ही इन डेप्थ वीडियोस को देखने के लिए यूं ही जुड़े रहिए वाई मीडिया से। You are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian Canadian channel.